we have started our lesson, which is Green Skill, Chapter 5, B part. So, today we will learn about ecosystem. What is ecosystem? Ecosystem is divided into two parts, eco and system. Eco means environment, and system means interaction, means the living organism which is interacting with the environment is called ecosystem. ओके, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा, चाहे ह्यूमन बीइंग है, एनिमल है, अगर वो एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करता है और एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करता है तो वो एक इकोसिस्टम बनाता है. ओके, सो we are interacting with each other, which physical part of environment and with the each other, and we are transferring the energy also. एनर्जी कैसे ट्रांसफर करते हैं, जैसे कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे रैबिट है, वो या काऊ है, वो घास खा रहे हैं, दे आर ईटिंग ग्रास. तो ग्रास में जो भी एनर्जी है वो उसके अंदर ट्रांसफर हो जाएगी. तो ग्रास एक नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है और काऊ जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है. तो लिविंग ऑर्गेनिज्म नॉन नॉन लिविंग के साथ इंटरेक्ट करता है कोई भी एरिया में, तो वो एक इकोसिस्टम बनाता है. तो हर एरिया का अलग अलग इकोसिस्टम है. जैसे डेजर्ट एरिया का अलग इकोसिस्टम है. डेजर्ट में क्या होता है, मिट्टी ज़्यादा होती है, पानी की कमी होती है, सनलाइट ज़्यादा होगी डेजर्ट एरिया में. तो कैमल्स एनिमल वहाँ पाए जाते हैं. तो कैमल जो है वो डेजर्ट में क्यों सरवाइव कर सकते हैं, बिकॉज दे नीड लेस वाटर. तो डेजर्ट एरिया में पानी की कमी होती है, तो वहाँ इस तरह के एनिमल रहते हैं जो कि जिनको पानी की कम ज़रूरत होती है. तो लाइक दैट ईच एरिया इज हैविंग इट्स ओन इकोसिस्टम. रेनी एरिया का अलग इकोसिस्टम है, grassland, desert, lake, pond, rainforest, these all areas having different ecosystems. So according to the ecosystem, different areas ecosystem, the animal and human being are survive in that ecosystem. They are adequate with the ecosystem of the environment. तो सिंपल डेफिनेशन ये है कि इकोसिस्टम की कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो नॉन लिविंग के साथ या एक दूसरे के साथ किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड इकोसिस्टम. जैसे कि वी आर ह्यूमन बीइंग, वी ईट वीट दाल, जो भी अनाज हम खाते हैं तो उसके अंदर जो भी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, मिनरल्स पाए जाते हैं तो उनकी एनर्जी हमारे अंदर जो है ट्रांसफर हो जाती है. तो दिस ट्रांसफर ऑफ एनर्जी between the living organism and non-living organism and interaction with the living and non-living organism is called ecosystem. So different area is having different ecosystem. So this is the main definition of ecosystem. See, written defined as a dynamic system in which living organisms interact with each other and with their physical environment. जैसे ये स्मॉल पॉन्ड जो है उसका एग्जांपल दे रखा है. एक पॉन्ड है जिसमें वाटर है, डक्स है. तो ये इनका पॉन्ड का अलग इकोसिस्टम है जहाँ पे वाटर होता है, उसके अंदर वाटर एनिमल्स होते हैं, इसके सराउंडिंग ट्रीज दिखाई दे रहे हैं. तो फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट का अलग इकोसिस्टम है. तो like that each area is having its own ecosystem in which they are interacting with each other. Now if we are talking about the environment, so environment is having the human environment. If we talking about the natural environment, जो मैन मेड नहीं होता है, नेचुरल एनवायरनमेंट है, उसके जो पार्ट है वो है लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फेयर. यहाँ पर लिथोस्फेयर का क्या मतलब है, these all are the component part of environment. तो हियर व्हाट द मीनिंग ऑफ लिथोस्फेयर. लिथोस्फेयर मतलब जो भी जमीन का पार्ट होता है बस वो होता है लिथोस्फेयर. चाहे वो जमीन पे क्या होता है, मिट्टी होती है, पार्टिकल्स जो है सॉलिड क्रश होते हैं,
और द टॉप लेयर ऑफ द अर्थ वेयर आर सॉलिड क्रश होते हैं, मिट्टी होती है। तो ये सब क्या होता है, जो जमीन का पार्ट होता है उसको हम कहते हैं लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर में जरूरी नहीं कि प्लेन जमीन हो, माउंटेन्स, प्लेटल्स, प्लेन एरिया, वैलीज, तो दीज ऑल आर द पार्ट ऑफ द लिथोस्फेयर, जो कि जमीन का एरिया होता है। तो उसके एग्जाम्पल जो दिस लिथोस्फेयर एरिया प्रोवाइड अस फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, they are giving us minerals also like coal and all. So this is the first part of एनवायरनमेंट विच इज कॉल्ड लिथोस्फेयर, जो कि जमीन का पार्ट होता है। उसके अलावा जहाँ भी वाटर बॉडीज है लाइक रिवर, लेक, सीज, ओशियंस, ये जो वाटर बॉडीज हैं उनको बोलते हैं हाइड्रोस्फेयर। इट इज द डोमेन ऑफ वाटर। It comprises various sources of water and different type of water bodies. ये सारे different type of, जहाँ जहाँ भी water होता है, water जरूरी नहीं है कि लेक में ही हो, रिवर्स में होते हैं, सीज होते हैं, ओशियंस होते हैं, वाटरफॉल्स होते हैं। तो जो भी सोर्स ऑफ वाटर बॉडीज है उनको क्या बोलते हैं, हाइड्रोस्फेयर। दिस इज ऑल्सो वेरी मच एसेंशियल पार्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, कि जमीन हो हमारे पास और पानी भी हो, ये भी इम्पोर्टेंट है। एंड थर्ड पार्ट इज कॉल्ड एटमोसफियर। एटमॉस्फेयर जो है, इट इज अ थिन लेयर ऑफ एयर सराउंडिंग द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर क्या होता है कि अर्थ के चारों तरफ जो है, ऊपर जो है एक गैस, एक थिन लेयर होती है जो हमें प्रोटेक्ट करती है। उसको, जो गैसेस की थिन लेयर होती है उसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर। ये क्या होती है, मिक्सचर ऑफ गैसेस। ये जो गैसेस है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन, अदर गैसेस, दिस एटमोसफेयर इज कॉम्बिनेशन ऑफ गैसेस। तो ये जो है हमें प्रोटेक्ट भी करती है, प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल रेज ऑफ स्कॉचिंग सनलाइट, जैसे कि अल्ट्रा वायलेट रेज हो गई, उससे हमें प्रोटेक्ट करती है एटमोसफेयर की लेयर। इसमें दीज ऑल आर द गैसेस जो कि इनको बनाती है। नंबर ऑफ, कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ गैसेस। इसके अलावा डस्ट और वाटर वेपर्स भी होते हैं इसमें। तो जैसे जैसे एटमॉस्फेयर में चेंज होगा तो हमारा क्लाइमेट चेंज होगा। तो अगर ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगा तो उसकी एयर पार्टिकल्स जो है वो गर्म हो जाएंगे, तो हमें गर्म एरिया हो जाएगा। अगर अब्जॉर्ब नहीं करेगा हीट को तो ठंडे पार्टिकल होंगे, तो वो ठंडा एरिया होगा। तो अकॉर्डिंग टू दैट आवर क्लाइमेट एंड वेदर इज चेंज एट द डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन। तो दीज थ्री मेन पार्ट ऑफ द नेचुरल एनवायरनमेंट विच इज लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड एटमोस्फेयर। और इन तीनों का कॉम्बिनेशन, ना तो हम सिर्फ जमीन पर रह सकते हैं बिना पानी और बिना हवा के, ना हम ओनली पानी की बेस पर जिंदा रह सकते हैं और ना ही ओनली एटमॉस्फेयर के बेस पर जिंदा रह सकते हैं। हमें ये तीनों चीजें चाहिए। तो बायोस्फीयर जो है, इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड एटमॉस्फेयर, जहाँ की लाइफ फॉर्म पॉसिबल होती है। इंसान जो है वो कहाँ रहता है, इन तीनों के कॉम्बिनेशन में लाइफ फॉर्म कहाँ पॉसिबल होती है, बायोस्फीयर पर। देखिए, एरिया ऑफ प्लेनेट वेयर ऑर्गेनिज्म लिव, यहाँ पे एटमॉस्फेयर भी है, मतलब लेयर ऑफ एयर भी है, यहाँ पे सॉलिड्स भी है, हाइड्रोस्फेयर लेयर ऑफ वाटर है, और एटमॉस्फेयर भी है। तो जहाँ पे ये सारे कॉम्बिनेशन होते हैं उसको हम बोलते हैं बायोस्फेयर। दिस इज बायोस्फेयर। You can see in this diagram, this is atmosphere, the air layer, hydrosphere, the water part, lithosphere, the mountains and soil and all. पर इन तीनों का जहाँ इंटरेक्शन हो रहा है आपस में, जहाँ जमीन भी है, पानी भी है और हवा भी है,
सबका कॉम्बिनेशन जहाँ पे इंसान रहता है उसको बोलते हैं biosphere. This is a combination of all three: lithosphere, hydrosphere, atmosphere, and where life form is possible. That is called biosphere. So this is the main component of natural environment. Here atmosphere means air, hydrosphere means water, and lithosphere means the earth. So this all combination is called biosphere. In this combination you can see here the water is also there, the air is also there, and the earth is also there. Here the life form is possible. So this is the main natural environment component of the environment. So hope you understand it. So read it from the book also.